हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। रीट के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खुशखबरी है। रीट मेंस 2025 आपके सामने आ चुकी है और इसका जो एग्ज़ाम है वो आपके जनवरी 2026 में निर्धारित किया गया है। आज आप सबके सामने रीट मेंस को लेकर के एक बेस्ट स्ट्रेटेजी कि रीट मेंस क्रैक कैसे किया जाए, क्या इसकी रणनीति होनी चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़ा जाए और टाइम का जो फॉर्मूला है वो क्या रहने वाला है। देखिए, मैं मेरे अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा। सबका अलग अलग चॉइस होता है कौन किस तरीके से, लेकिन एक अच्छी किताब आपको, एक अच्छी बुक्स आपको बताने की कोशिश करूंगा जहां से लगभग क्वेश्चंस जो है आपके पुटअप हो जाते हैं। तो बने रहिएगा क्लास में आखिरी तक। और ये टाइम जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप एक बार अच्छे से फॉलो कीजिएगा। टाइम फॉर्मूला आज की क्लास में सबसे बेस्ट होने वाला है। तो ये जो टाइमिंग का जो फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि उसको आप लोगों ने फॉलो कर लिया है तो आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप उस एग्ज़ाम को निश्चित तौर पे क्रैक कर लोगे। उस एग्ज़ाम में सफलता निश्चित तौर पे आपके कदम चूमेगी। तो देखिएगा, क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले एक बार क्लास को सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, जो भी हमारी क्लास में नया आया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलता नहीं हूँ और तुम लोग करते नहीं हो, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। देखिएगा, पहला जो बिंदु रहेगा आज आपके वो है क्या हो रणनीति। देखिएगा, रणनीति किस प्रकार की होनी चाहिए, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए, कैसे आपका टाइम शेड्यूल रहेगा, कौन सी बुक जो सबसे बेस्ट है। देखिएगा, रीट मेंस के लिए मैंने प्री के लिए की भी आप लोगों को जो है अच्छी बुक्स बताई थी और वहाँ से लगभग आपके 150 में से 140 क्वेश्चन, 145 क्वेश्चन हूबहू उन्हीं बुकों में से आए थे। इसी प्रकार से रीट मेंस के लिए भी आपको निर्धारित जो बुक्स है बेस्ट बुक बताने की कोशिश करूंगा। और टाइम फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको, सबसे बेस्ट आज की क्लास में होने वाला है टाइम फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप जो फॉलो करोगे निश्चित रूप से आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। देखिएगा, रणनीति क्या होनी चाहिए एग्जाम्स के लिए, रणनीति क्या होनी चाहिए। सबसे पहली रणनीति तो यह है कि आप लोगों को जो है हमेशा पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिविटी आपके पास होनी चाहिए। नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना चाहिए, पॉजिटिव लोगों के पास रहना चाहिए। प्रत्येक जो स्टूडेंट्स है उस स्टूडेंट्स के पॉजिटिव फ्रेंड्स होने चाहिए। और फ्रेंड्स हमेशा 2 से 4 फ्रेंड्स आप रख सकते हैं। यदि आप इससे ज़्यादा फ्रेंड्स 10 से 15 फ्रेंड्स रख रहे हो तो आप ग्रुप्स के साथ पढ़ नहीं पाओगे और कहीं ना कहीं जो आप है कुछ पढ़ाई से हट के रहोगे। तो 2 से 4 फ्रेंड्स आपके होने चाहिए और वो भी पॉजिटिव होने चाहिए। आप जिसकी तैयारी कर रहे हो वो भी उसी तैयारी से रिलेटेड होना चाहिए, ताकि आप डिस्कशन जो स्टडी है वो कर पाओ, ग्रुप स्टडी कर पाओ, एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछ पाओ। ठीक है, तो ये तरीका सबसे बेस्ट होता है। और रणनीति के अंतर्गत आपको क्या है कि आपका खुद का एक फॉर्मूला बनाना चाहिए कि भाई मुझे ये सब्जेक्ट किस समय पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को किस समय पढ़ना है, कौन सी सब्जेक्ट को कितना समय देना है। मैं एक ही चीज़ बताऊंगा, जो सब्जेक्ट आपकी सबसे कमज़ोर हैं उसी सब्जेक्ट से आप तैयारी को स्टार्ट कीजिएगा। देखिए, रीट प्री की आपने तैयारी करी है तो सब्जेक्ट हो सकता है आपकी सबसे मजबूत हो। और अब जो आपके सामने जो नया पैटर्न है उसके अंतर्गत और रीट के अंतर्गत, मेंस के अंतर्गत जो है आपके जो नया जो है वो है राजस्थान जीके। ठीक है, राजस्थान जीके का बहुत बड़ा पोर्शन आपके इसमें जुड़ा हुआ है। तो राजस्थान जीके को आप सबसे बेस्ट बनाइए और सब्जेक्टों को जो आपने रीट में पढ़ा वही सब्जेक्ट आगे रहने वाली है और उन पर आप फोकस करें। ठीक है, तो ये आप खुद छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिएगा सब्जेक्ट्स को। छोटे छोटे टॉपिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स, पुराने पेपर्स का एनालिसिस करते हुए आपको ये काम करना है। एक डायग्राम बनाना है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, कौन से टॉपिक से कम क्वेश्चन पुटअप होते हैं, किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस जो है आपके कर्मचारी चयन बोर्ड रखता है, उन टॉपिक्स को आप नोट कीजिएगा। ठीक है, कम एक दो तीन दिन तक आप पुराने पेपर्स का एनालिसिस करके आप सब चीज़ शेड्यूल बना करके फिर बाद में आप तैयारी करें। देखिए, रणनीति हमेशा तैयारी होती है ना, किसी भी काम को शुरू करने से पहले उस काम को शुरू करने के लिए जो तैयारी की जाती है वो ज़बरदस्त होनी चाहिए। अगर तैयारी आपकी ज़बरदस्त है तो आप निश्चित रूप से उस काम में सफल होंगे। ठीक है ना। देखिएगा, नेक्स्ट जो बिंदु है अपना, कौन सी बुक्स पढ़े। देखिए,
बुक्स पढ़ने में तो आप कोई सी भी मार्केट से बुक ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं 2 बुक्स आपको सजेस्ट करूंगा, राजस्थान जीके से रिलेटेड है। एक कक्षा 10th की है, ठीक है, और एक कक्षा 9th की है। दोनों जो है 9th और 10th में राजस्थान की जो है आपके बुक्स चलती है, 2 बुक्स आपको ये लेना है। ये दोनों बुक्स आपके टेबल पर होनी चाहिए। इसके अलावा कोई सी भी एक गाइड जो आप रख सकते हैं, कोई सी भी हो, चाहे वो लक्ष्य हो, ठीक है, चाहे वो आपके आरबीडी की हो, किसी भी गाइड को आप अपनी बुक्स टेबल्स पर रख सकते हो। इसके अलावा सब्जेक्ट के अंदर आपको सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको अभी मार्केट से कोई बुक्स नहीं लेनी है, और जो आपने रीड प्रीपी के अंतर्गत पढ़ा था वही बुक्स आप बार बार रिवीजन करें। वहीं से जो है आपके और आरबीएससी की जो बुक्स है, एनसीईआरटी की जो बुक्स है, उन बुक्स को आप आधार बनाएं और उन बुक्स की आप बार बार रीडिंग करें। क्वेश्चंस तो वही से पुटअप होने वाले हैं, आपके गाइडों से नहीं होंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमेशा गवर्नमेंट बुक से बनते हैं, न कि आपके प्राइवेट जो बुक्स आती है बुक स्टोर से लेके आते हैं, उन बुकों से नहीं, ऑथेंटिक बुक से जो है आपके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, और आगे बात करें, यदि आप साइकोलॉजी की तैयारी करें तो साइकोलॉजी के अंतर्गत आपको एक ही बुक सजेस्ट करूंगा, और मैं स्पष्ट रूप से सजेस्ट करता हूं, किसी का कोई दबाव नहीं है मेरे ऊपर। धीर सिंह दाबाई सर की आप बुक्स ले सकते हैं, 100%। इससे अच्छी बुक्स आपको ऑल राजस्थान में कहीं नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो आप ये अवनी पब्लिकेशंस की आती है, धीर सिंह दाबाई की, ठीक है, वो बुक्स आप ले सकते हैं, साइकोलॉजी के सबसे बेस्ट बुक्स रहने वाली। नेक्स्ट बात करें टाइम्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के लिए मैंने कहा था, टाइम फॉर्मूला जो मैनेजमेंट हैं वो आप 3 टुकड़ों में बांट सकते हैं, 8 + 8 24 आवर्स इसके अंतर्गत सन्निहित है। 8 और 8 मिला के 24 आवर्स हो चुके हैं। अब आप लोगों के दिमाग में यह है कि 8-8-8 फॉर्मूला क्या है। देखिएगा, सर्वप्रथम जो 8 घंटे है, इस 8 घंटे में आप जो है अपनी नींद ले सकते हैं। बिल्कुल, एक स्टूडेंट्स के लिए नींद 6 घंटा होना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ अगर कंटिन्यूटी है आपकी तो आप 8 घंटे जो है आप आराम कर सकते हैं। उसके बाद में जो 8 घंटे हैं, इस 8 घंटे में आप पढ़ाई कर सकते हैं, और बाद में जो 8 घंटे हैं, इन 8 घंटों में आप दूसरे अन्य काम कर सकते हैं, घूम सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, खाना खाना, नहाना धोना, मार्केट जाना आना, कुछ भी काम हो सकता है। ये 8 घंटे कम नहीं होते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि ये 8 घंटे जो पढ़ाई के हैं ये तो बहुत कम है। नहीं दोस्तों, 8 घंटे की कंटिन्यू जो पढ़ाई होती है वो बहुत होती है दोस्तों, लेकिन ये 8 घंटे की जो पढ़ाई है ना, इसको आप बिल्कुल, आज से आपके एग्जाम्स में 300 दिन बाकी है, लगभग 297, यानी कि 300 दिन मान सकते हो। अगर 300 दिन कंटिन्यू आप अगर 8-8 घंटे पढ़ाई करते हो तो आपको रीट में 3rd ग्रेड टीचर बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। 8 घंटे कंटिन्यूटी बहुत होती है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप अपनाइए, और 8 घंटे आपके घूमने फिरने अन्य काम के लिए भी बहुत होते हैं। 8 घंटे की नींद भी बहुत होती है और 8 घंटे की पढ़ाई भी बहुत होती है। तो टाइम का जो शेड्यूल है मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, फिर भी आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय। पढ़ाई जब भी करो ना तो कंटिन्यू आप 1 से 2 घंटे पढ़ाई करो, उसके बाद में हर 1-2 घंटे में आपको 10 से 15 मिनट रेस्ट देना चाहिए शरीर को। ये नहीं है कि कंटिन्यू आप 5 घंटे तक बुक लेके बैठे हो, कुछ नहीं होने वाला है। मैं और बता देता हूँ, स्ट्रेस में आ जाओगे, स्ट्रेस में नहीं आना है, ठीक है। ये टाइम का फॉर्मूला है आपके सामने, 8 + 8 + 8 को, इसको फॉलो करके देखिएगा आप। 1 सप्ताह फॉलो करके देख लीजिएगा, 15 दिन फॉलो करके देख लीजिए, आप अपने आप में खुद को जो चेंजेस पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो ये थी रीट मेंस की स्ट्रेटेजी, और अब आगे मैं आपके रीट की क्लासेस शुरुआत करने वाला हूँ। जीके और साइकोलॉजी की अभी शुरुआत हो जाएगी आपके 1-2 दिन बाद में, ठीक है दोस्तों। जो भी नया है हमारे चैनल पर, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।